यादव बीजेपी के उम्मीदवार वो पीछे हो गई हैं। पांकी की अगर बात करें तो पांकी में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो यहां से आगे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह तकरीबन 7,748 वोटों से आगे चल रही हैं। गांडे की बात करें तो गांडे में पहले राउंड के बाद कल्पना सोरेन यहां पर पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। गांडे सीट से कल्पना सोरेन पीछे हो गई। यहां से बीजेपी की मुनिया देवी 3,128 मतों से आगे हैं। और रांची की बात कर लेते हैं, सीपी सिंह आगे चल रहे हैं। ये रांची सीट की हम आपको बता रहे हैं। मांडर से बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही है। तो लगातार जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ है 2 चरणों में वोटिंग हुई है और आज काउंटिंग का दिन है। और गांडे से कल्पना सोरेन पीछे हो गई है। 3,128 वोटों से बीजेपी की मुनिया देवी आगे चल रही हैं। तो पल पल बदलता आंकड़ा और पल पल बदलते रुझान। बिल्कुल, लगातार सभी सीटों के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 18 सीटों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार 15 सीटों पर, कांग्रेस के उम्मीदवार 11 सीटों पर, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 4 सीटों पर, सीपीआईएमएल के उम्मीदवार 3 सीटों पर और जेएलकेएम के उम्मीदवार 2 सीटों पर, आजसू के उम्मीदवार 1 सीटों पर और अन्य उम्मीदवार 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो 21 सीटों पर एनडीए और 36 पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है और रुझानों में देखिए इंडी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इंडी गठबंधन 36 सीटों पर आगे चल रहा है। तो ये रुझान जो सामने आ रहे हैं, एनडीए की बात करें तो 21 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे है। शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे था और लेकिन अब आईएनडीआई ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। रुझानों की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन को बढ़त है। हालांकि कई दिग्गज जो है वो पीछे चल रहे हैं। बादल पत्रलेख जरमुंडी सीट से वो पीछे चल रहे हैं। गांडे से कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं। ठीक है, नोएडा स्टूडियो हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, झारखंड का जो नतीजा है 21 और 36 का, 41 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। अभी 59 सीटों के रुझान आए हैं और इंडिया गठबंधन 36 पे है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो झारखंड चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जेएमएम और कांग्रेस की जो अलायंस है, जो ये जानी जाती थी कि संथाल परगना में जेएमएम की पकड़ अच्छी है, इस बार के चुनाव में संथाल परगना से अलग जो नॉर्थ छोटा नागपुर का इलाका है, उन इलाकों में जेएमएम जो है वो अच्छी बढ़त बनाती हुई अभी तक दिख रही है। आप बात कर रहे थे कोडरमा की। कोडरमा में सुभाष यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, सुभाष यादव के कैंपेन के लिए लालू यादव और उनकी पूरी फैमिली कोडरमा में 4 दिनों तक कंटिन्यू कैंपेनिंग में रही। कोडरमा से ही सटा हुआ चतरा सीट है, वहाँ पे भी आरजेडी कई बार जीत चुकी है। साथ ही साथ जो हजारीबाग सदर का सीट है, बरकट्ठा का, बगोदर की सीट है, जो बड़का गांव की सीट है, इन सारी सीटों पे आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बढ़त रही 3 सीटों। जी, एक अपडेट करना चाहेंगे कि माले 3 सीटों पर लड़ रही है और तीनों पर आगे। हाँ, माले देखिए, एक माले बगोदर की सीट का मैं बात कर रहा था, की सीट है, सिंदरी की सीट। निरसा की सीट, निरसा से अरूप चटर्जी आगे चल रहे हैं। बगोदर सीट जो है आप कह सकते हैं कि पारंपरिक सीट रही है माले की। जो विनोद सिंह है, उनके पिता भी वहां से बहुत पॉपुलर विधायक रहे और लगातार वो जीतते रहे। और बगोदर से ही सटा हुआ जो बरकट्ठा की सीट है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और समस्या रही है वहां पे कि बागी बहुत हुए भारतीय जनता पार्टी से। कई ऐसे जो जिला अध्यक्ष और जो जिला के प्रतिनिधि थे उन्होंने खुल के विरोध किया। जैसे कोडरमा की सीट पे शालिनी गुप्ता जो भाजपा की नेत्री थी वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी, बरकट्ठा में बटेश्वर मेहता चुनाव लड़े, हजारीबाग सीट में जो है वहां पे भी निर्दलीय चुनाव लड़े। तो हर जगह में भारतीय जनता पार्टी के जो बागी हुए उनके नेता वो नुकसान काफी हद तक करेंगे इस बार। और जेएमएम पहली बार संथाल परगना से निकल के नॉर्थ छोटा नागपुर के इलाके में अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जो आंकड़े लगातार हम आपको बता दें कि 38 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, जबकि 24 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार और अन्य के खाते में 3 सीटें जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। राहुल, बिल्कुल, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राफिया नाज का एक बार रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राफिया जी, अब तक के जो रुझान है 24 सीटों पर एनडीए, तो आईएनडीआई 38 सीटों पर आगे चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इस इंडी गठबंधन और जेएमएम को झारखंड की जनता जड़ से उखाड़ करके फेंकेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ वादे के नाम पे यहाँ की जनता को लॉलीपॉप पकड़ाया, तो जाहिर तौर से बात है कि अब वो समय गया कि आप यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाएंगे। रोजगार के नाम पे पलायन यहाँ पे जनता को दिया। अगर यहाँ के युवा नियोजन नीति को मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे तो उनको लाठी मिला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ के जो ग्रामीण अगर सड़कों पे ऋण माफी और किसान अगर सड़कों पे उतरे तो उनको भी सिर्फ और सिर्फ फांसी मिला। जिस तरीके से ओरमान जी के एक भाई ने आत्महत्या कर ली, तो ये साफ तौर पे स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन यहाँ से जाने वाली है और एनडीए की सरकार आएगी, क्योंकि वो अब धीरे-धीरे रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तो वो दिख जाएगा। एक बार वीणा कुमारी का रुख कर लेते हैं, आजसू से बनी हुई है। ठीक है राहुल, वीणा जी से एक सवाल मुझे लेना है, मतलब उसके बाद आप अपनी बात कर लीजिएगा। राहुल, एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों तक पहुंचा दें। चुनाव में जो काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग में बड़ा उलटफेर दिख रहा है और जो रुझानों में बड़ा उलटफेर है वो ये है कि आईएनडीआईए को यहाँ बहुमत मिलता हुआ रुझानों में दिख रहा है। 41 का जो मैजिक फिगर है सरकार बनाने के लिए, जो आंकड़ा चाहिए उसको पार करता हुआ इंडिया गठबंधन यहाँ पर दिख रहा है। 42 सीटों पर आईएनडीआईए आगे, तो बहुमत का आंकड़ा रुझानों में तो पार कर लिया है आईएनडीआईए गठबंधन ने। बड़ा उलटफेर, शुरुआती जो रुझान आ रहे थे उसमें एनडीए आगे चल रही थी, लेकिन अब राहुल जबकि 12 सीटों का रुझान आना अभी बाकी है, केवल 69 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बहुमत से बनती हुई दिख रही है। 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए 24 सीटों पर और अन्य के खाते में 3 सीटें मिलती हुई यहां पर दिख रही है। तो रुझानों में स्पष्ट बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ झारखंड में दिख रहा है। और सवाल हमारा वीणा देवी आजसू से है। राहुल, मैं सवाल ये कर रहा था कि वीणा जी, मैं देख रहा हूं कि गोमिया की सीट है और कई सीट है, कुछ आपके परंपरागत वोटों में सेंध लग गई है जयराम महतो की तरफ से। देखिए, अभी कुछ शुरुआत में तो नहीं कहा जा सकता है कि किसके इस वोट में सेंध लगी है, लेकिन आप फर्स्ट राउंड को देखेंगे तो इस चीज़ से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि पिछले 2 सालों से जयराम जी की जो पार्टी है वो बहुत आक्रामक रही है युवाओं को लेकर और एक विशेष जाति पर भी। और जो क्षेत्र रहा है हमारा, उसमें मतलब आजसू को ही टारगेट करके उन लोगों ने काम करने का भी काम किया था, जो इसकी सफलता पहले चरण में उनको दिखी।